प्रिय मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं सूर्य पर्वत के बारे में। सब कुछ सूर्य पर्वत का ABCD जो है जेड तक आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। प्रिय मित्रों, सूर्य पर्वत पाया जाता है अनामिका उंगली के जस्ट नीचे। आप देखिए, सूर्य पर्वत मैंने बना दिया है। सूर्य पर्वत की जगह जो है मैंने निकाल ली है। तो ये है सूर्य पर्वत। ये आपकी कनिष्ठिका उंगली है, सबसे छोटी उंगली। ये आपकी अनामिका उंगली है और ये आपकी मध्यमा उंगली है। तो सूर्य पर्वत जस्ट अनामिका के नीचे इतने क्षेत्र को हम सूर्य पर्वत कहते हैं। प्रिय मित्रों, सूर्य पर्वत जितना ऊंचा उठा हुआ हो और जितना चौड़ा हो, कम से कम इतना चौड़ा तो हो जितना मैंने बनाया है, ड्रा किया। अगर इतना सूर्य पर्वत ऊंचा उठा हुआ है, इतना चौड़ा है, तो सूर्य पर्वत पे कोई रेखा ना बनी हो तो भी आप इस संसार में मान सम्मान प्रसिद्धि प्राप्त करने में सफल रहोगे, अपनी इच्छा की पूर्ति करने में सफल रहोगे और सूर्य देवता का पूरा साथ आपको मिलेगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, रेखा बनी हो चाहे न बनी हो। सूर्य पर्वत ऊंचा है तो आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है। प्रिय मित्रों, अगर वहीं पे सूर्य पर्वत पे ये सुंदर एक रेखा बनी हुई है, सुंदर है, सीधी है, एक रेखा बनी है, हृदय रेखा तक पहुंच रही है, देखो। तो जब इतनी सुंदर सूर्य रेखा बनेगी, इतनी सीधी सूर्य रेखा बनेगी, इतनी पतली सूर्य रेखा बनेगी, तो सबसे पहली चीज है कि धन की कमी आपकी जिंदगी में नहीं रहेगी, यानी धन आपको प्रदान करा देगी। दूसरे नंबर पे सम्मान आपको पूरा प्रदान कराएगी। पूरे संसार में, पूरे विश्व में आपका सम्मान होगा। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जहाँ जहाँ आपका कार्य क्षेत्र होगा, जहाँ जहाँ आपका असर होगा, वहाँ आपका सम्मान होगा, आपकी प्रतिष्ठा होगी। और इतनी सुंदर रेखा प्रतिष्ठा को निरंतर बढ़ाती रहती है। ठीक है, आपकी उम्र बढ़ती रहेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती रहेगी, कहीं कम नहीं होने वाली है। प्रिय मित्रों, वहीं पर अगर कई रेखा बनी है सूर्य पर्वत पे, ठीक है, तो कई रेखा भी जातक को उच्च पद की प्राप्ति करवा देती है, यानी अच्छी नौकरी दिलवा देगी कई रेखा भी। और जब कई रेखा बनती है तो जातक में जो है कला के प्रति अभिव्यक्ति बढ़ जाती है, कलात्मक रुचि उसके अंदर पैदा हो जाती है। ठीक है, यानी सब कुछ शुभ है, कोई दिक्कत नहीं है, एक नई चीज ऐड हो जा रही है। आदमी किसी न किसी कला में माहिर होता है अगर कई रेखाएं सीधी बनी हुई हैं तो। प्रिय मित्रों, अगर सूर्य पर्वत पे जो सूर्य रेखा है ये आपस में कटी हुई हो, ठीक है, अगर आपस में कटी हुई है, सूर्य रेखा से ही सूर्य रेखा कटी हुई है, तो जातक को कार्य क्षेत्र में बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नौकरी आदि में बाधाएं ऐसे जातक को झेलनी पड़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये रेखा जो है जातक के संघर्ष को, यानी कार्य क्षेत्र में जातक के संघर्ष को बढ़ा देती है। प्रिय मित्रों, सूर्य क्षेत्र पर ये दाग धब्बा जो है अच्छा नहीं होता है। ठीक है, किसी प्रकार का दाग धब्बा अगर सूर्य क्षेत्र पे बन रहा है तो ऐसे जातक को, जब कोई दाग धब्बा बनता है सूर्य क्षेत्र पर या कोई बिंदु बनता है, तो उसको अपने कार्य क्षेत्र में पराजय का सामना करना पड़ता है। अपमान का, बार बार अपमान और पराजय का सामना ऐसे में जातक को करना पड़ता है। वहीं पे प्रिय मित्रों, अगर सूर्य क्षेत्र पे
क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे, ठीक है, क्रॉस का चिन्ह बन रहा हो या ये सूर्य रेखा यही क्रॉस में जा रही हो, तो ऐसे में जातक की प्रसिद्धि में न्यूनता आती है। यानी यहाँ क्रॉस बन जा रहा है किसी रेखा के द्वारा, तो यहाँ पे जातक की प्रसिद्धि में, उसके मान सम्मान में कमी देखने को मिलेगी। खत्म नहीं हो जाता मान सम्मान, लेकिन जहाँ पे भी ये रेखा काट रही है, क्रॉस बना रही है, तो वहाँ पे उस जातक की प्रसिद्धि में न्यूनता आएगी, कमी आएगी। प्रिय मित्रों, आप देख रहे हैं नक्षत्र का चिन्ह बना दिया मैंने। प्रिय मित्रों, सूर्य पर्वत पे जब भी नक्षत्र का चिन्ह बनेगा, ठीक है, तो सूर्य पे नक्षत्र का बनना जो है अति शुभ हो जाता है, ठीक है। अगर सूर्य पर्वत पे नक्षत्र पाया जा रहा है आपके सूर्य पर्वत पे, तो आपको बहुत ही उच्च पद की प्राप्ति होने वाली है, बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है और बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। अगर सूर्य पर्वत पर नक्षत्र का चिन्ह बन रहा है तो ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। प्रिय मित्रों, अगर सूर्य पर्वत पे आपको वृत्त का चिन्ह, गोले का चिन्ह दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर सूर्य पर्वत पे गोला आकृति बनी हुई है, वृत्त की आकृति बनी है, तो ऐसा जातक जो है अपने जीवन में कई बार विदेश यात्रा करेगा। ये निश्चित जान लीजिए, विदेशों से उसका आना जाना लगा रहेगा। प्रिय मित्रों, वहीं पे अगर सूर्य पर्वत पे त्रिभुज का या त्रिकोण का निशान आपको दिखाई पड़ रहा है, तो जब भी ये त्रिकोण या त्रिभुज की आकृति बनेगी तो जातक किसी न किसी विशेष कला में माहिर होगा और उसे उस कला के द्वारा विश्व का उच्च सम्मान प्राप्त होगा, यानी देश का उच्च सम्मान प्राप्त होगा। उसकी कला जो है पूरे संसार में प्रसिद्ध होगी। प्रिय मित्रों, सूर्य पर्वत पे जाली का चिन्ह नहीं शुभ होता है। मैं आपको पिछले वीडियो में कई बार बता चुके हूँ कि ये आपस में काटती हुई रेखाओं से बना हुआ जाल का चिन्ह कहीं भी शुभ नहीं होता है, और ये सूर्य पर्वत पे भी अशुभ ही होता है। अगर जाल का चिन्ह बन रहा है तो ऐसे जातक को बार बार मान हानि का शिकार होना पड़ता है। कहने मतलब उसको अपनी इज्जत बचाने के लिए हमेशा दो चार होना पड़ता है, बार बार उसकी बेइज्जती हो ही जाती है। तो सूर्य पर्वत पे जाल का चिन्ह बहुत ही अशुभ होता है, इज्जत के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। प्रिय मित्रों, अगर सूर्य पर्वत पे इस धनुष की तरह चिन्ह कहीं बन जा रहा है, ठीक है, इसमें भी रेखाएं टेढ़ी बेढ़ी एक सीधी रेखा से मिली हैं, लेकिन अगर ऐसा बन जा रहा है तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए ऐसा जातक जो है तंत्र मंत्र आदि जैसी विद्याओं का संपूर्ण ज्ञाता होगा, ठीक है। अगर वो संपूर्ण ज्ञाता नहीं है तो भी आप देखोगे कि उसे तंत्र मंत्र में रुचि बहुत अधिक होती है। प्रिय मित्रों, वहीं पे अगर आप सूर्य पर्वत पे इस तरह से जो आयत मैंने बनाया है, अगर इस तरह से बना हुआ देख लेते हो, तो ये खड़ा खड़ा मैंने बना दिया है। ये पड़ा पड़ा भी अगर बना हो, खड़ा पड़ा कैसे बना हो,
अगर ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है तो ऐसा व्यक्ति अवश्य ही सफल राजनीतिज्ञ होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, वो नेता होगा। ठीक है, ये दो रेखाएं बराबर चलेंगी और फिर ये बंद हो जाएगा यहाँ वहाँ से। अगर बंद हो जा रहा है तो ऐसा व्यक्ति राजनीति क्षेत्र में अवश्य जाता है, कोई रोक नहीं सकता है। लोग जबरदस्ती उसको राजनीति कराने में धकेल देते हैं। प्रिय मित्रों, ये चिन्ह जो मैंने बनाया है, अगर ये चिन्ह सूर्य पर्वत पे बन रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए, एक तीर की तरह चिन्ह है वैसे ये, तो इस तरह का चिन्ह अगर बन जा रहा है, ये भी खड़ा पीड़ा कैसे भी बने, हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे बने, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति को बातचीत में इस दुनिया का, इस संसार का कोई व्यक्ति हरा नहीं सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही वाकपट और चतुर होता है। प्रिय मित्रों, ये बन नहीं पाया है, वैसे आप देख लीजिए, अगर ये खटकोण टाइप का साइन जो है किसी जातक के सूर्य पर्वत पे बन रहा है, तो ऐसा जो जातक होगा उसका कविता रचने में या कलात्मक कार्य करने में जो है रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं पे अगर यहाँ अर्धचंद्राकार कोई साइन बन रही हो, ठीक है, अर्धचंद्राकार टाइप का कोई साइन बन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति साहित्यिक नेचर वाला होगा। कविता हो गया, गद्य पद्य कुछ भी हो गया, साहित्य में उसकी रुचि बढ़ जाएगी, साहित्य रचनाकार होगा, साहित्य को पढ़ने वाला होगा, साहित्य को समझने वाला होगा, वो साहित्य का कार्य करने वाला होगा, ये निश्चित जान लीजिए। और अगर वहीं पे आपको स्पष्ट त्रिकोण देख लीजिए, ये बन रहा है सूर्य पर्वत पे, तो बहुत हद तक संभावना होती है ऐसा व्यक्ति सैनिक होगा, सेना अध्यक्ष होगा, सेना नायक होगा। प्रिय मित्रों, सूर्य पर्वत पर बनने वाले चिन्हों की चर्चा, रेखाएं कहाँ से कहाँ जाती हैं, आप वीडियो में बने रहिए, मैं सभी रेखाओं की चर्चा करूँगा। लेकिन उसके पहले आइए थोड़ा सूर्य पर्वत के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। प्रिय मित्रों, आप ये स्पष्ट रूप से जान लीजिए, सूर्य पर्वत ही सफलता का सूचक है, सूर्य पर्वत ही समृद्धि का सूचक है, और सूर्य पर्वत ही मान और सम्मान का सूचक है। यदि हाथ में सूर्य पर्वत बहुत ज़्यादा दबा हुआ है या गायब ही है, इतना अभाव है, इतना ज़्यादा दबा हुआ है, तो जब भी जातक का सूर्य पर्वत बहुत दबा होगा या सूर्य पर्वत का आप कहो अभाव होगा, तो व्यक्ति कुछ भी कर ले, उसको अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। जिस भी जातक के हाथ में सूर्य पर्वत नहीं होता है, ऐसे लोगों को एक गुमनाम जिंदगी व्यतीत करनी पड़ती है। कभी भी ऐसे जातकों को कुछ भी कोशिश कर लें, उनको मान सम्मान नहीं मिल पाता है, एकांतवासी होना पड़ता है ऐसे लोगों को। तो प्रिय मित्रों, आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मान सम्मान इज्जत पाने के लिए सूर्य पर्वत का बढ़िया होना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि यही पर्वत आपको प्रतिभावान, यशस्वी बनाता है। अगर ये पर्वत उन्नत है, विकसित है और गुलाबीपन लिए है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत प्रयास नहीं करोगे तो भी अगर ये पर्वत ऊंचा है, गुलाबी है, जैसा बताया गया, उन्नत है, तो आप अपने जीवन में
अत्यंत ऊंचे पद पर पहुंचेंगे, कोई रोक नहीं सकता है, आपका नाम चहु दिशाओं में फैलेगा। ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर सूर्य पर्वत देख लो जिसका ऊंचा उठा हुआ होगा, ऐसा व्यक्ति जो होता है स्वभाव से भी हंसमुख होता है, अच्छा होता है, प्रिय होता है। वो लोगों से घुल मिल के काम करने वाला होता है, घुल मिल के रहने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति समाज में अवश्य लोकप्रिय होता है, सामाजिक होता है। ठीक है। जितने भी सफल लोग हैं, सफल कलाकार, श्रेष्ठ संगीतक, यशस्वी चित्रकार, जितने भी लोग ऐसे हैं, और आप यूं कहो कि जिन भी लोगों में पैदाइशी प्रतिभा होती है, ऐसे लोगों का सूर्य पर्वत जरूर उठा हुआ होता है, जरूर ऊंचा होता है। ठीक है। तो अगर आपको वैभवपूर्ण जीवन बिताने की इच्छा है तो सूर्य पर्वत आपका ऊंचा उठा हुआ होना चाहिए। सूर्य पर्वत ही कहीं ना कहीं व्यापार आदि में भी ये हमें लाभ दिलवाता है। और सूर्य पर्वत ही कई आय का स्रोत भी बनाता है। हाँ। तो सूर्य पर्वत ही सुख, समृद्धि, संपदा जो कुछ है देने में सक्षम होता है। प्रिय मित्रों, सूर्य पर्वत के व्यक्ति कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से भौतिकवादी होते देखे गए हैं। तो